हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यूनिट तो 4 है, फाइनेंशियल अर्थमेटिक की सीरीज़ हमारे पास जारी है स्टूडेंट। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और क्लास है हमारा 8th। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं बताता चलूँ कि मैं ये यहाँ पर PDF आपको क्यों शो करता हूँ। PDF में इसलिए शो करता हूँ क्योंकि ये बोर्ड पर स्पेस कम होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो कंप्लीट डेटा है वो आप अच्छी तरह से रीड भी कर सकें और उससे आइडियाज़ भी गेन कर सकें कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट लेक्चर देखता है तो वो समटाइम्स अपनी बुक तो ओपन करता है, मगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो बुक ओपन नहीं करते, डायरेक्टली लेक्चर से क्या करते हैं, नोट्स उतारना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसका बेनिफिट्स ये होगा कि आप अगर बुक भी अपनी नहीं ओपन करते तो जस्ट आप अपना रजिस्टर ओपन करके ये जो नोट्स हैं इस क्वेश्चन के वो नोट डाउन कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको मेरी ये PDF जो शो करना है कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के हेडिंग के ऊपर और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले डेटा में जो गिवन चीज़ है वो क्या है स्टूडेंट, 12 लेबर्स गिवन है और 66,500 रुपीज़ गिवन है और 9 डेज़ भी गिवन है। 10 लेबर्स सेकेंडली गिवन है और हमें अब अमाउंट जो है वो बतानी है। 12 डेज़ वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब जस्ट हम इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें यहाँ पर है क्या, 12 लेबर्स मीन्स 15 हमारे पास क्या है, मज़दूर हैं, कोई भी जो लेबर्स हैं वर्क कर रहे हैं, वर्क करने वाले। अच्छा, उनकी जो अर्निंग हो रही है 67,500 इन हाउ मेनी डेज, 12 डेज। अच्छा, अब क्या करना है हमें, 10 लेबर्स की जो अर्निंग है वो फाइंड आउट करनी है। कितने दिन वो वर्क कर रहे हैं, 12 दिन वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको हर लेक्चर में हर क्वेश्चन में यही बताया है कि एक्स वाले का एरो हमेशा ऊपर की तरफ, जिसको हम फाइंड करते हैं ना, उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर की तरफ। अच्छा, सेकेंडली अब यहाँ पर क्या है कि जब 15 आदमी थे तो वो 67,500 रुपीज़ उनकी अर्निंग हो रही थी। ओके, 15 आदमी जब काम कर रहे थे तो उनकी अर्निंग हो रही थी 67,500 रुपीज़। अब 10 आदमी, ओके, 10 जो लेबर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं तो उनकी अर्निंग कितनी होगी। तो स्टूडेंट, नो डाउट उनकी अर्निंग जो है ना वो कम होगी, क्योंकि पहले 15 आदमी थे, अब कितने हमारे पास हैं, कितने, 10 आदमी। तो 10 आदमियों की जो अर्निंग है वो कम होगी। तो एक चीज़ को डिक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो तो ये कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन में दोनों ही हमारे पास जो एरो हैं उनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम वे में होगी। तो यहाँ पर मैं एरो को सेट कर लेता हूँ, तो ये भी ऊपर की तरफ आएगा। ओके, अब जस्ट हम लास्ट वाला जो एरो है उसको पुट करते हैं। जब वो 9 डेज़ वर्क कर रहे थे तो उनकी जो अर्निंग हो रही थी वो 67,500 रुपीज़ हो रही थी 9 डेज़ में। अब जब वो 12 डेज़ काम करेंगे तो उनकी अर्निंग जो है कितनी होगी स्टूडेंट, नो डाउट इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो दिन ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो तो यह भी कहलाता है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा एरो ऊपर की तरफ। तो ये हो गया। अब जस्ट क्या है स्टूडेंट, x और अपान में हम लिखेंगे 67 और यहाँ पर है हमारे पास 500। तो यहाँ पर मैं 500 कर लेता हूँ। 500 इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 10 और अपान में है हमारे पास 15, मल्टीप्लाई कराएंगे ये है 12 और अपान में है 9। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट के 5 का टेबल अगर हम अप्लाई करना चाहें 15 के ऊपर तो 3 टाइम्स, 10 के ऊपर 2 टाइम्स, 3 का टेबल 9 के ऊपर 3 टाइम्स। अच्छा, इसके ऊपर हाउ मेनी टाइम्स, 12 के ऊपर 4 टाइम्स। अब जस्ट क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना है। जब 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो आंसर आ गया 8 और नीचे 3 को 3 के साथ तो आंसर आएगा 9। अब जस्ट क्या है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू है,
ये जो हमारे पास 67,000 और 500 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 67,500 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 का टेबल हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट 9 के ऊपर 9 का टेबल अप्लाई करेंगे तो ये 1 टाइम्स। अच्छा, 9 का टेबल इनके ऊपर कम्प्लीटली अप्लाई हो रहा है तो हम 3 का टेबल अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर 67 के ऊपर 9 का टेबल हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 63 जब 73 में से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट रिमाइंडर आएगा 4 वो ये अगले जो 5 हैं इनको देंगे तो ये हो जाएगा 45 के ऊपर 5 का 9 का जो टेबल है स्टूडेंट हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। और ये जो दोनों ज़ीरो हैं ये एज इट इज़। तो अब जस्ट हम क्या करेंगे, x को इक्वल करेंगे और x इक्वल आ गई है किसके, 75,000। अच्छा, 7,500 इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे डियर स्टूडेंट, ये जो 8 है इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 8। अब जस्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, रिमेंबर ये यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं देते हो तो फिर भी ये ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मकसद ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट 8 को इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी ज़ीरो, 8 को इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी ज़ीरो। अच्छा, 8 को जब 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा इसका 0। अच्छा, 0 नीचे और 4 हम कैरी देंगे, क्योंकि 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40। अच्छा, अब जस्ट यहाँ पर क्या है, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 56 में ये जो 4 है प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 60। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 60। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 6000। ओके, तो ये 6000 नहीं बट क्या है डियर स्टूडेंट, 60,000। तो ये है इसका आंसर। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको डेटा समझाने से पहले ही x का एरो पुट कर लिया है। अच्छा, अब जस्ट डेटा को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है यहाँ पर कि 70 मेन है, वो क्या कर रहे हैं, एक वाल है जिसकी लेंथ है, एक वाल को कंप्लीट कर रहे हैं। कितनी उसकी लेंथ है स्टूडेंट, 150 मीटर्स उसकी लेंथ है, उसकी लंबाई 150 मीटर है। ओके, अब जस्ट क्या है कि कितने दिन वो ले रहे हैं, 12 डेज़ वो काम करके ये जो काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि कितने लोग चाहिए, मींस कितने आदमी चाहिए कि जब उस वाल की लेंथ 600 मीटर्स लॉन्ग हो और वो 30 डे में हमें क्या करनी हो, कंप्लीट करनी हो। डे नहीं होगा, डेज़ होगा स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, अब क्या करना है कि सबसे पहले इसको भूल जाना है। ओके, इन दोनों को कंपेयर करके हम इनके एरो सबसे पहले पुट करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले का एरो पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि जब 70 मेन थे तो कितने मीटर्स लॉन्ग जो वाल है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, 150 मीटर। ओके, जब 70 लोग थे तो यहाँ पर 70% जब 150 मीटर्स लेंथ जो है वो कवर कर रहे थे। अब जस्ट कितनी कवर करनी है हमें, 600 मीटर्स लॉन्ग जो वाल है उसको कवर करना है। तो कितने लोग चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, तो इसलिए आदमी भी कितने होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, और डायरेक्ट रिलेशन में एरो हमेशा ऊपर की तरफ, तो इसका भी एरो ऊपर की तरफ। और अब आते हैं लास्ट वाले की तरफ। तो लास्ट वाले में क्या है कि जब 70 मैन थे तो वो 12 डेज़ में वर्क कंप्लीट कर रहे थे। ओके, 70 मैन थे तो वो कितने दिन ले रहे थे, 12 डेज़। अब 30 डेज़ उनको दिए गए हैं, तो आदमी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिन जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं। इट मीन्स ज़्यादा दिन अगर उनको हो गए तो वो अगर कम भी आदमी होंगे ना तो काम को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका एरो नीचे की तरफ, एक चीज़ को हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया, बट दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है।
एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाए तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन, और इनडायरेक्ट रिलेशन में एरो अपोजिट होता है, मीन्स एक ऊपर तो दूसरा नीचे होगा। अब जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और अपान में लिखेंगे 70, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर टेल होता है वो ऊपर की तरफ, हेड वाला नीचे की तरफ, इक्वल करेंगे। अच्छा कितने हैं हमारे पास 600 और अपान में है 150, मल्टीप्लाई कराएंगे इनको 12 और अपान में 30। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये जो ज़ीरो है इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट। ओके, अब 3 का टेबल 3 के ऊपर हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स, 6 के ऊपर 2 टाइम्स 3 का टेबल। अच्छा अब 3 का टेबल 15 के ऊपर हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, और 12 के ऊपर हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ऊपर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 है और नीचे 1 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 है। तो x इक्वल होगा हमारे पास 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 8। 8 को अच्छा कर लेते हैं यहाँ से 8, और अपान में है 5। अच्छा मल्टीप्लाई कराएंगे इसको किसके साथ, 70 के साथ। तो अब जब हम 7 को 5 के ऊपर 5 का टेबल 1 टाइम्स, अच्छा 7 के ऊपर 5 का टेबल 1 टाइम्स, फिर 2 जो है हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा, तो 2 हम 0 को देंगे तो 20 के ऊपर 5 का टेबल 4 टाइम्स, ये 14 आ गया। अच्छा अब 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 14 के साथ, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 14 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 112। ओके, मीन्स 112 आदमी होने चाहिए टू कंप्लीट द 600 मीटर्स लॉन्ग वॉल इन 30 डेज। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। हो सके तो अपने टीचर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि हमें और भी ऐसा मोटिवेशन मिल सके। और जब भी डियर स्टूडेंट आप एक लेक्चर शेयर करते हो, अगर आपके शेयर करने से किसी का काम हो जाता है, मीन्स किसी के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप मेरा ये लेक्चर देखो तो आप एक मर्तबा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन मेरे लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।